गाइज, मेंटोर सुनील आज किस किस के कमेंट को लेंगे? नेहा तोमर के कमेंट को लेंगे, ऋचा सिंह के कमेंट को लेंगे, निसर्ग पाठक के कमेंट को लेंगे, उसके बाद कोई यूजर है उनके कमेंट को लेंगे, कोई XYZ है उनके कमेंट को लेंगे, नसरीन के कमेंट को लेंगे, दिशांत चुप के कमेंट को लेंगे, दिशांत सुहाग के कमेंट को लेंगे, आयशा मुफ्ती के कमेंट को हम ले चुके हैं ऑलरेडी, सुमिता बोस के कमेंट को लेना बाकी है, श्रद्धा सिंह के कमेंट को लेना बाकी है, आबिद अली के कमेंट को लेना बाकी है, और सोनिया मारपुरी के कमेंट्स को लेना बाकी है। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। और पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने के लिए जल्दी से आप डायल कर लें इस नंबर को, जल्दी से रजिस्टर करा लें। बहुत सारे पेरेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं प्लान को और सबके बच्चे ठीक हो रहे हैं। नसरीन के कमेंट को सुनिए। नमस्ते सर, आपकी वजह से मेरे बेटे में इम्प्रूवमेंट हुई है और वो स्कूल जाने लगा है। आज वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। बाबू से अगर कोई बाहरी कुछ क्वेश्चन पूछता है तो मुस्कुराते हैं, बोलते नहीं कुछ। बेसिकली अब उसको थोड़ा सा सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम है। उसने नया नया सब स्पीच सीखा है, सब चीजें सीखी हैं, लेकिन स्पॉन्टेनिटी उसके अंदर आ गई है, इसलिए वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। क्योंकि नॉर्मल बच्चे भी आपने कई सारे देखे होंगे जो घर में सब कुछ बोलते हैं, बाहर जाकर के किसी को किसी सवाल का जवाब नहीं देते। तो ये वो सोशल एंजाइटी होती है। इसमें जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर के उसके साथ काम करते जाइए। ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वैसे वो ठीक हो चुका है और स्कूल भी जाने लगा है। सर मेरे बेटे में, दिशांत सुहाग, सर मेरे बेटे में वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम हैं और वो कुकर की सीटी से बहुत डरता है, प्लीज रिप्लाई। वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ कहा कि मैं इस फिलॉसफी को बिलीव नहीं करता कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज होती है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों फिर ढूंढ ढूंढ के वर्चुअल ऑटिज्म को लाते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है कि कुछ है ही नहीं, ऐसा आपको आभास हो रहा है, ऐसा आपको इमेजिनेशन हो रही है कि ऐसा कुछ है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि आप कहते हो कि कहीं आसपास भूत है, लेकिन वो नहीं है। वर्चुअल का मतलब होता है कि वो चीज नहीं है, लेकिन उसमें सिम्टम वैसे हैं जैसे ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए लोग बाग जानबूझ के वर्चुअल ऑटिज्म जैसी टर्म को यूज करते हैं। ये सिंपल अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, ये और कुछ नहीं होता। सो वो कुकर की सीटी से बहुत ज्यादा डरता है। ये कुछ साउंड्स को लेकर के या कुछ विजुअलाइजेशंस को लेकर के बच्चे सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से वो कुकर की सीटी से बहुत डरता है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे ठीक होते हैं, उनके सारे सेंसरी इश्यूज ठीक हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, बस उस पर काम कीजिए। सुमिता बोस का कमेंट रह गया था, उसको हम लोग आज कवर कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी सुमिता बोस ने कमेंट किया था बहुत दिन पहले। सर मेरे बेटे का 2.7 ईयर्स का एज है, इसका थेरेपी को 3 महीना हुआ है और कुछ ASD सिम्टम रह गए हैं, लाइक ही गेट्स लॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, कॉर्नर आई थोड़ा कम हुआ है, बट आई एम टू वरीड व्हाई ही इज गेटिंग लॉस्ट, नॉट एबल टू फोकस ऑन एक्टिविटी। ये कब और कैसे खत्म होगा? कभी कभी जानबूझ के आई कांटेक्ट नहीं देता, फिर बैक टू स्क्वायर हो जाता है, प्लीज हेल्प। ही स्टार्टेड 2 वर्ड सेंटेंस बट फंक्शनल लैंग्वेज नहीं आई है। कब रिकवर होंगे, नॉर्मल होगा? और कभी नॉर्मल होगा क्या? डेफिनेटली नॉर्मल होगा। 3 महीने में उसने कुछ 2 वर्ड्स भी बोलने शुरू कर दिए ज्वाइन करके। प्री वर्बल स्पीच उसका ऑलरेडी आ चुका था। उसके साथ साथ क्या होता है कि अभी उसमें वो टेंडेंसीज हैं, अभी वो 100% नॉर्मल नहीं हुआ इस बच्चे में, क्योंकि अभी वो 2.7 ईयर्स का है। जब तक वो 3 साल कंप्लीट करेगा तब तक वो 100% ठीक हो जाएगा। बट बहुत इंप्रूवमेंट आ चुके हैं 3 महीने के अंदर अंदर, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। वो बैक टू स्क्वायर नहीं जाता। हाँ, बीच बीच में इन बच्चों को जब तक ये स्टेबलाइज नहीं हो जाते, एक प्रॉपर प्लेटो फॉर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक ये कहीं ना कहीं टेंडेंसी रहती है कि वापस अपने वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। इसलिए बॉर्डर लाइन पर अभी है। तो जैसे ये बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगा, नॉर्मल की साइड में आएगा, आप लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व होगा, तब ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेस छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए, जल्दी से जल्दी उसको ठीक कीजिए। अभी किसी ने लिखा है, श्रद्धा सिंह ने, ADHD बच्चा बिना थेरेपी के क्या ठीक हो सकता है? श्रद्धा सिंह, मैं इसके बारे में क्या कहूँ? ADHD बच्चा बिना थेरेपी के कैसे ठीक होगा? आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली उसके लिए करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके बच्चों को है, ये सोच के मत चलिए कि वो बिना थेरेपी के ठीक हो जाएंगे। आप अपना काम जरूर कीजिए, कल को आपको रिग्रेट्स ना रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बच्चे बिना किसी थेरेपी के भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो सारे नहीं होते। 100 में से कोई 1-2 बच्चे आप लकी होते हैं कि आपका बच्चा बगैर थेरेपी के ठीक हो गया। लेकिन
इसके लिए ये तो नहीं है ना कि आप थेरेपी नहीं करेंगे, आप तो अपना काम जरूर करेंगे। जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है, उसके 72 आवर्स का टाइम होता है कि वो ठीक होता है, 72 घंटे में उसका बैक्टीरियल और वायरल एक फेज रहता है। लेकिन आप एंटीबायोटिक लेते हैं, मेडिसिन तो जरूर लेते हैं ना, वेट तो नहीं करते कि वो ऐसे ही बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। तो अगर नहीं ठीक हुआ, वो कोविड में कन्वर्ट हुआ, किसी और चीज में कन्वर्ट हुआ, तो क्या करेंगे? ऐसे ही जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर ADHD आपने टाइमली ठीक नहीं किया और वो बाद में जाके ऑटिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या करेंगे? सो प्लीज ट्रीट कीजिए। कमेंट कीजिए, ज्यादा कमेंट्स ज्यादा वीडियोस। बाय बाय।